इस बॉडी पे? इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg वाला। लेकिन इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। आगे कुली बढ़ रहा है, फोर्स mg। देखो इधर कुली ने अपने कपार पे इसको बक्सा को लिया था, बक्सा पे नीचे mg, तो कुली को पैसा मिलना चाहिए नहीं ना? कुली कोई काम ही नहीं किया है, बस खुला तो फोर्स मिला। अचानक मतलब जर्क, इसको क्या बोलते हैं? जर्क बोलते हैं। अब धीरे धीरे खुलेगा तो ऐसा फील कभी नहीं होता है। कभी कार में देखे हुआ है? कभी नहीं होता है। धीरे धीरे में कभी नहीं होता है। अचानक बस खुला, जर्क मिला, पैर को फोर्स मिला। उतना देर में हमारे शरीर को मिला ही नहीं। शरीर क्या कहा? हमको तो कुछ फोर्स नहीं मिला, हम तो इनर्शिया को फॉलो करेंगे, तुमको बढ़ना है बढ़ो। ये बेचारा आ गया, ये बेचारा रुका हुआ तंग से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का मोस्ट वेलकम हमारे इजी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में रिवर बोट या रिवर स्विमर, जो भी बोल दीजिए, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को सीख लिया है हालांकि, और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे बेस। तो देखो क्या कह रहा है, ए पर्सन रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट अदर बैंक। मान लेते हैं एक रिवर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? एक रिवर बना लेते हैं। और एक आदमी है जो यहां से स्टार्ट करेगा चलना, एंड फ्लोइंग रिवर वाइल रिवर फ्लोइंग। रिवर मान लेते इधर बह रहा है, रिवर इधर बह रहा है, कितने स्पीड से बह रहा है? रिवर का स्पीड VR। तो पूछ वही ना रहा है, क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? रिवर मतलब क्या? रिवर का स्पीड पूछ रहा है, रिवर का स्पीड पूछ रहा है। चलिए सर मान लिए कितना एंगल पे आदमी कूद रहा है? एक स्विमिंग कर रहा है एक आदमी इतना मीटर 120 एंगल पे, मतलब रिवर के फ्लो से 120 एंगल। मान लेते हैं कि आदमी ऐसे कूदा, तो ये 120 एंगल यही ना है, 120 डिग्री अपोजिट कूद रहा है। देखो ना, बैंक ऑफ रिवर फ्लोइंग, रिवर फ्लो कर रहा है, वाइल एक स्विमिंग या स्विमर है, स्विमिंग कर रहा है एट स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड से, कितना डिग्री पे? 120 डिग्री। कहां से 120 डिग्री? रिवर के फ्लो से, रिवर के फ्लो से 120 डिग्री। तो मतलब कोई स्विमर यहां कूदा, ये क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बता चुके हैं ये क्यों होता है, स्विमर का नहीं है ये, रिस्पेक्ट रिवर के रिस्पेक्ट में इधर होता है। चलिए तो आदमी कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है ना कि नहीं? ठीक है। ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा ये बताओ तो? 120 ये टोटल है, तो 90 हटा दो 120 में से, कितना बचेगा? 30 होगा ना। 120 में से 90 डिग्री घटाओगे कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बकलोल ही कहेंगे, ये 90 नहीं बना रहा है, ये 90 नहीं बन रहा है। रिवर का फ्लो उधर है और 90 स्विमर इधर है, 90 डिग्री बन रहा है। तो रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। चलिए यहां तक तो सॉल्व हो गया। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है। एक बात होता है, इसको ला करके शिफ्ट कर दे, यहाँ पे शिफ्ट कर दे, उधर है या इधर है, बात तो बराबर है, शिफ्ट कर दिए। तो ये थीटा के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और हमको इसका स्पीड दिया है, इसका नहीं दिया है। इसका देता तो tan थीटा लेते, इसीलिए हम क्या लेंगे? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है? VR। हाइपोटेनियस ये है VSR। VR निकालना है ना, तो साइन 30 डिग्री ना है, साइन 30 डिग्री बराबर VSR। और SR कितना दिया है? VSR 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से निकल गया VR बराबर साइन 30 कितना होता है? 1/2, और 5 इधर चला गया तो इंटू 5 बराबर VR। काट दो 2.5 आंसर है। क्या समझ में आया सबको? सवाल समझ में आया कि फिर से बताएं? बताना हो तो एक बार और बता सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन यार, हम एक कंसेप्ट बस बता दिए है ना तुम लोगों को, हो गया। क्या क्या रहा? एक पर्सन है रीच अपोजिट, मतलब पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द अदर बैंक। उस बैंक से पहुंचना था, मतलब अपोजिट पे, यहां पे शुरू हुआ और यहां पे आ गया। कब आएगा? जब वो इधर कूदकेगा। अपोजिट कब आएगा? जब इधर आएगा। तो इधर आएगा तो एंगल कितना बना रहा है रिवर के साथ? 120 डिग्री। बस याद रखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ए रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर। रिवर का विड्थ कितना है? 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले रिवर बनाओ, रिवर का विड्थ कितना है? चलिए फ्लोइंग एट रेट, रिवर कितने देर से फ्लो कर रहा है?
5 किलोमीटर। अब कह रहा है ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, एक आदमी है जो पानी में कूदना चाह रहा है। क्या कर रहा है? एक आदमी जो है पानी में कूद रहा है, कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी कूद रहा है, उसके बाद किधर कूद रहा है वो चेक करो। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर, वो चाहता है रिवर को क्रॉस कर ले, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में। क्या चाहता है? रिवर को क्रॉस किया जाए, कितने समय में? शॉर्टेस्ट समय में। मतलब इसको सीधे कूदना होगा, कूदना होगा ना जी। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू स्विमर, यही कहानी है कि रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो इसको शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सीधे कूदना पड़ेगा। ठीक है सर, रिवर कहीं इसको इधर लेके आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है सर, है ना? ठीक जी, इधर लेके आ जाएगा। इसका इतना दूर क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ ड्रिफ्ट? ये एक्स हो गया ना। तो सबसे पहले टाइम निकाल लो। पहला क्या? इन विच डायरेक्शन शुड पर्सन स्विम, पर्सन को किधर घूमना स्विम करना चाहिए? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अगर कितना किधर घूमना चाहिए? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आदमी को किधर कूदना चाहिए? पूछ वही रहे हैं कि कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड पर्सन स्विम, आदमी जो है, मनुष्य जो है, किधर स्विम करेगा? बताइए 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 बताइए। चलिए इसको रहने दीजिए, अभी कुछ बताया आप लोग, सोचिए पहले। बी नंबर बताइए, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। इसी डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। स्पीड कितना है इसका? दिया है, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर। तो 2/10 कितना हो गया? 1/5 किलोमीटर पर आवर, यही ना? यही दिया है। ठीक है सर, टाइम तो निकल गया। दूसरा क्या है? ड्रिफ्ट। पहला ये ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना होगा बोलो तो? क्या होता है? v इंटू टी। किस डायरेक्शन का v लेंगे? जिधर ड्रिफ्ट हो रहा है। कितना स्पीड है इधर का? 5 किलोमीटर, क्योंकि जिधर का जो चीज निकालो उधर का स्पीड लेना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट इधर का, तो इधर का भी स्पीड 5, तो रिवर का स्पीड लेंगे ना 5। टाइम कितना आया? 1/5 आया ना जी। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? ड्रिफ्ट 1 किलोमीटर। कितना आ गया? 1 किलोमीटर तक का ड्रिफ्ट आया है। अब पहला आंसर बताइए। देखो, दो कंसेप्ट सीखो यहां, एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक है शॉर्टेस्ट टाइम। ये दो कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए किधर कूदता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इधर कूदेगा, तब तो इधर आएगा। तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए किधर घूमेगा? लेफ्ट साइड किसी एंगल थीटा पे जाएगा कि नहीं जाएगा? लेफ्ट साइड किसी एंगल थीटा पे ये शॉर्टेस्ट दूरी को कवर करेगा। लेकिन इस बार में क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो परपेंडिकुलर कूदेगा, समझे? तब से जो फोटो बनाए वो VSR क्या है, कंसेप्ट भी बता चुके हैं क्लास में कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको सीधा कूदना होगा। डिस्टेंस तो नहीं पूछा, शॉर्टेस्ट टाइम बोला है। अगर तुम इधर कूदोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, लेकिन इधर कूदोगे तो शॉर्टेस्ट टाइम आएगा। ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किधर कूदना होगा। तो किधर कूदना होगा? परपेंडिकुलर टू दी रिवर फ्लो। लिखो, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कूदेगा। आदि मानव सब कहीं के बता दिए, लेक्चर में कंसेप्ट बताए हुए हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो कूदेगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चंस को यहीं तक रहने देते हैं, और रिवर स्विमर प्रॉब्लम वाला कंसेप्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला हेडलाइन दो, हमारा चैप्टर क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। कहीं कहीं बुक में इसको देखोगे NLM के नाम से होता है, NLM।
NLM का फुल फॉर्म होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कहीं कहीं बुक में यहां पे मिलेगा लॉज ऑफ मोशन के भी नाम से मिलेगा, और या तो फिर ऐसा हट गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो लॉज ऑफ मोशन बोलो या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला चीज हम जानते हैं कि फोर्स के बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे? फोर्स के बारे में। ये फोर्स आखिरकार होता क्या है? सबसे पहला टॉपिक हमारा है फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं मास का बॉडी है, इस बॉडी को डिस्प्लेस कराना है। क्या कराना है? इस बॉडी को आगे की ओर बढ़ाना है, या आगे के लिए या तो हम पीछे से धक्का देंगे और या तो आगे से खींच लेंगे। तो आगे बढ़ने का दो कंडीशन है। अगर कोई बॉडी है, आगे बढ़ाना है, या तो धक्का देंगे तो आगे बढ़ेगा, या तो खींच लेंगे तो आगे बढ़ेगा। क्लियर कंसेप्ट कि नहीं क्लियर है? तो धक्का देने का फिजिक्स में वर्ड होता है पुश करना। क्या करना? और खींचने को बोलते हैं पुल। क्या बोलते हैं? बोलो, पुल बोलते हैं। मतलब फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी बॉडी को या तो तुम पुश करो या तो तुम पुल करो, तो उस बॉडी पे क्या लगा दिए तुम? फोर्स लगा दिए। मतलब फोर्स का एक ही डिफिनीशन है, क्या होता है? टू पुश और पुल दी ऑब्जेक्ट या बॉडी इज नोन एज फोर्स। मतलब तुम किसी बॉडी को या तो पुश करो और या तो पुल करो तो वो फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। इसका ढक्कन कहां गया जी? उधर गिर गया, छोड़ दो ला। तो समझ में है? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इसको दो माध्यम से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, बताओ कि हम इस पे पुश कर रहे हैं और ये खिसक नहीं रहा है, क्या इस पे फोर्स लगा है? लगा है, लेकिन कोई हम इस पे पुश कर रहे हैं लेकिन ये आगे नहीं हो रहा, तो क्या इस पे फोर्स लगा है? इस पे हम पुश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, फोर्स लगाए हैं? बोलो, फोर्स लगाए हैं। तो फोर्स लगाए तो बॉडी बढ़ा का ही नहीं? क्योंकि वो जितना फोर्स लगाए उससे ज्यादा उसमें फोर्स लगेगा, इसलिए। क्या ये कंसेप्ट है? फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, ये बताओ। तो फिर बढ़ना चाहिए ना इसको। फोर्स लगाने से कोई बॉडी मूव करना चाहिए ना जी। बोल भी आपको नहीं लगा रही है। गलत कंसेप्ट है। फोर्स लगाने से कोई बॉडी मूव करेगा, ये फोर्स नहीं कह रहा है, वो वर्क हो जाएगा। लेकिन हम अपना काम करेंगे, ये मेरा काम है। उस काम से हमको कोई लाभ या कोई हानि हो, दैट डजंट मीन, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम काम कर रहे हैं, ये फोर्स हुआ। उस काम का परिणाम होगा, ये वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। समझ में आया? हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से कोई बॉडी आगे बढ़ा तो ये वर्क हो गया। क्या हो गया? हाँ। लेकिन हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या खींच रहे हैं, खिंचाए या नहीं खिंचाए, दैट डजंट मीन, लेकिन फोर्स हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर कंसेप्ट? तो फोर्स का मीनिंग साफ रख लो कि अगर किसी बॉडी को या तो पुश करे या तो पुल करे, खत्म, वही खत्म, वही फोर्स हो गया। अब पुश करने से वो आगे बढ़े, वर्क हो गया। नहीं बढ़े फिर भी वर्क नहीं हुआ, तो वर्क क्या हुआ? नहीं हुआ। समझ में आया ना? देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने फोर्स बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क नहीं होगा। वर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा वर्क। तो वर्क पे तुम लोग चले गए हो। हमारा काम है सिर्फ पुश कर देना। अगर पुश के वजह से डिस्प्लेसमेंट आए तो वर्क, नहीं आए कोई काम नहीं। जैसे कि देखो, जैसे कंसेप्ट दिखाते हैं, इसके लिए कंसेप्ट दिखाते हैं। एक कुली है, कुली है ना, कुली।
वो क्या करता है, माथे पे क्या रखता है, जैसे कि ऐसे किताब करके ऐसे करके किताब रखा हुआ है ना, मतलब उठाता है ना सामान जी। अब तुम कुल्ली को पैसा क्यों दोगे, जब वो काम करेगा तब तो पैसा दोगे। मेरा मतलब तो वही है, कुल्ली काम करे तभी उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये कुल्ली ऐसे माथा पर रख लिया और सामान को ढो रहा है। अब तुम फिजिक्स पढ़े हो तो देखो कुल्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो गौर करना। वर्क बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसको एफ एस कॉस थीटा, एफ एस। अब चलो, कुली ने फोर्स लगाया, मान लेते हैं लगाया, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी पे, इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg वाला। एक ही ना फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे mg लग रहा होगा। और कुली जा किधर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, आगे। तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। आगे कुली बढ़ रहा है, फोर्स mg। देखो इधर कुली ने अपने कपार पे इसको बक्सा को लिया, तो बक्सा पे नीचे mg, और कुली बढ़ रहा है आगे, एंगल कितना बन रहा है, तो वर्क कितना होगा, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 कितना, तो एफ एस इंटू 0 कितना हो गया वर्क। तो कुली को पैसा मिलना चाहिए, नहीं ना, कुली कोई काम ही नहीं किया है। समझ में आया। तो जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक पैसा क्यों मिलेगा, लेकिन बेचारा तो पहुंचा तो दिया है। लेकिन फिजिक्स बोल रहा है वो काम नहीं किया है। फिजिक्स क्या कह रहा है कि वो कोई काम नहीं किया है। एक्चुअल फिजिक्स सीखो, ठीक है ना। तो ऐसे वर्क डन क्या है, नहीं है, वर्क डन है नहीं है, नहीं है, वही चीज है। लेकिन अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, तो वर्क डन होगा, क्यों, एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो वर्क नहीं होगा। लेकिन फोर्स तो लगेगा हर जगह, ये तो फिक्स रखो। हमारे ऊपर भी लग रहा है, तुम्हारे ऊपर भी लग रहा है। जो फोर्स नहीं दिखता है, जो फोर्स नहीं दिख रहा है हम लोगों को, उसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे। जो फोर्स दिखेगा उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्या हुआ, क्या चीज, फोर्स बस करो ना, वर्क में पढ़ेंगे ना हम लोग। लिख लिए, लिख लिए, जल्दी लिखो। सीखे समीर कुछ नहीं, कुछ कि नहीं सीखे जी, कंसेप्ट सीखे जी बालक, बड़े आगे। तो अब फोर्स के टाइप्स के पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, फोर्स का टाइप। सबसे पहला होता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नाम से कुछ मतलब आ रहा है, क्या होता है जी, जो पाथ पे डिपेंड करे या नहीं करे, ये बताओ। कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करे उसको कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव क्या करता है, ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। और नॉन कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट, क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट। तो ऐसे करके लॉजिकली पढ़ो। तो पाथ इंडिपेंडेंट है। एग्जांपल में लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लिख लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और एक और लिख लेना स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है, इसको इरेज करने दो, इसको पहले लिखो। इसमें नीचे में लिख लेना स्प्रिंग फोर्स। बोलो ना, इसका लिखाते हैं पहले। कंजर्वेटिव लिख लिए ना, जितने भी फोर्स है यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, स्प्रिंग, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव में लिखो, यहां पे लिखो तुम
यहां पे लिखो, यहां पे लिखो नॉर्मल फोर्स। क्या लिखोगे? नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, लिख लिए? नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन लिख लो। उसके बाद लिखो विस्कस फोर्स, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस लिख लो। ये सारा का सारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लिख लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब फोर्स को तुम लोग नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव के आधार पे बांट लिए, लेकिन हम लोग जो बांटेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ अलग तरह से। ये तो हम लोग का चैप्टर ही दिया हुआ है ये सारा, लेकिन हमको पढ़ना है नॉन कंजर्वेटिव। क्या पढ़ना है? नॉन कंजर्वेटिव। तो अब हम लोग जो फोर्स को बांटेंगे, एक हो जाता है कांटेक्ट फोर्स। क्या हो जाता है? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा हो जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इस फोर्स को, यही चीज हमको पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में यही पढ़ना है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। बांट दिए? तो फोर्स का भाग देख लिए, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। और इस कांटेक्ट फोर्स को इस चैप्टर में भी पढ़ना है, इसी फोर्स को, कांटेक्ट फोर्स को ही पढ़ना है। समझ में आ गया? वर्क के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग सिलेबस में लिखो ना, इस फोर्स को, ये भी है हमारे पास, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट है। और कांटेक्ट फोर्स को हमारा लॉज ऑफ मोशन डिसाइड कर रहा है। अब हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को बांटे हैं, अब इसी फोर्स को हम लोग कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट में आते हैं। देखो कांटेक्ट फोर्स मतलब जो कांटेक्ट में रहे तभी लगे, मतलब ये मार्कर है, इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है, कांटेक्ट में है ग्रेविटी? क्या नहीं है? ग्रेविटी इसको छू रहा है क्या? सटा रहा है क्या? नहीं। तो ग्रेविटी क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट। लेकिन इसको हम छू रहे हैं तो एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलरली होता है। किसके? ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर। मान लेते हैं इस पे अभी फोर्स हम नहीं लगा रहे, लेकिन हम टच किए हैं, नॉर्मल लगा दिए। समझ रहे हो ना? हम इसको टच किए, नॉर्मल लग गया। तो नॉर्मल फोर्स बिना कांटेक्ट में नहीं लगता है। तुम अभी बॉडी पढ़ोगे, तो अभी चैप्टर पढ़ोगे, यहां पे कोई बॉडी है एम मास का, बोलेगा इसमें क्या को फोर्स लग रहा है? तो एक यूनिवर्सल फोर्स तो हमेशा होता है ग्रेविटी का, mg, नीचे की तरफ वेट फोर्स लगेगा, और एक और लगेगा, ये सरफेस और ये बॉडी के बीच कांटेक्ट है ना, तो एक नॉर्मल लगता है बॉडी से सीधे परपेंडिकुलर। समझे? समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल फोर्स समझे? अगर कोई भी बॉडी, अगर ये इसमें नॉर्मल नहीं लगा, मेरे हाथ इसके बीच नॉर्मल नहीं है, टच किए नॉर्मल लगेगा, सीधे लग रहा होगा, फिक्स है, दिख नहीं रहा है। मार्कर में नॉर्मल लग रहा होगा, मेरा हाथ लगा रहा होगा, तभी हम इसको पकड़ पाए हैं। कुर्सी पे हम बैठ रहे हैं, नॉर्मल लग रहा होगा। समझे? और वो सीधे आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। समझ गए ना? तो लिखो, कांटेक्ट में लिखो, पहला क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। दूसरा लिखो टेंशन। रस्सी पढ़े हो कभी? रस्सी देखे हो? रस्सी देखे हो? जहां रस्सी वहां पे टेंशन, जहां पे भी रस्सी वहां पे क्या होगा? टेंशन होगा। जैसे कि पंखा लटका हुआ, रॉड है, टेंशन लग रहा होगा। रस्सी वाला कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज, रॉड हो, स्प्रिंग हो, सब कुछ में क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। स्प्रिंग के केस में बदल जाता है, लेकिन रस्सी या रॉड में क्या लगेगा? टेंशन। समझ गए ना? अब इसको मार्कर को ऐसे पकड़ के उठाए हैं, नॉर्मल लग रहा होगा मेरे हाथ इसके बीच। पंखा लटका हुआ है, टेंशन लग रहा होगा, लग रहा होगा ना? कोई चीज लटका क्या है? टेंशन की वजह से इस पे कोई लटका होगा, इस पे मान लेते कोई चीज लटका दिए, तो रॉड में क्या लग रहा होगा? टेंशन फोर्स। क्या लग रहा होगा? हाँ, समझे कि नहीं समझे टेंशन का मतलब? जैसे कि इसको यहाँ पे लटका दिए, जहां बॉन्ड होना टेंशन, इसको यहाँ लटका दिए, तो रॉड पे क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। लेकिन हम रॉड पे छू रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं? नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद तीसरा फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? एक बार लिखो, स्प्रिंग लिख दो। क्या लिख दो? स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स।
और चौथा लिखो फ्रिक्शन फोर्स। क्या लिखोगे? फ्रिक्शन फोर्स। ये 4 फोर्स तुम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। मिस सिर्फ कांटेक्ट फोर्स ही पढ़ना है इस चैप्टर में, नॉन कांटेक्ट का चर्चा भी नहीं करना है, समझ गए ना? सिर्फ कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट क्या होता है? बाकी सबको जो छांट के रख दो उसमें। हाँ, एक विस्कस फोर्स भी होता है कांटेक्ट, लेकिन विस्कस फोर्स हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। कहां पे? वाटर के बीच लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच विस्कस फोर्स लगता है। जो वाटर इतना यहां से वहां तक चला जाता है उसके बीच विस्कस फोर्स लगता है, तो वो भी कांटेक्ट ही है, लेकिन हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना उसको, ठीक है ना? अब नॉन कांटेक्ट जितना भी है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्प्रिंग तो हमारा चला आया कांटेक्ट में, तो यहां से एक पॉइंट बना सकते हैं। अब कांटेक्ट में लगा दो, नॉन कांटेक्ट में क्या लगा दोगे? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना? ये सारा का सारा नॉन कांटेक्ट है ना जी? अब कोई मैग्नेट है, चुंबक है, दो चुंबक को सटाएंगे तब ये होगा क्या? दूर दूर रखेंगे तो नहीं सटेगा अपने आप, सट रहा है ना, धक्का तो नहीं मारना पड़ा आगे भेजने के लिए, सिर्फ चुंबक ला दो अपने आप ये खींचा चला आएगा, समझे? वही चीज है, ग्रेविटी भी नॉन कांटेक्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब कोई बॉल को ऐसे फेंके हैं, वापस नीचे आ रहा है, ग्रेविटी लग रहा होगा, तब तो नीचे आ रहा है, बिना टच किए ही फोर्स लग गया। देखो, बिना टच किए ही फोर्स लग गया, तो क्या लगा होगा? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहां पे क्या बनता है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी कंजर्वेटिव है सबका सब नॉन कांटेक्ट है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स एक्सेप्शन है। स्प्रिंग फोर्स, ये क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा यहां से, सिर्फ यहां से एक क्वेश्चन आएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? तो तुम देखोगे अरे बाप रे, नॉन कांटेक्ट में तो सब है, लेकिन स्प्रिंग को साइड कर लिए हैं, तो लिख लो, इसमें लिखो ऑल कंजर्वेटिव फोर्स आर नॉन कांटेक्ट एक्सेप्ट स्प्रिंग फोर्स। एक्सेप्ट क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स, एक्सेप्ट स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स है क्या? तो स्प्रिंग फोर्स क्या है? यह है कांटेक्ट। क्या है? यह कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। लिख लो, ऑल कंजर्वेटिव फोर्स आर नॉन कांटेक्ट एक्सेप्ट स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को छोड़ दो तो सब का सब क्या होगा? नॉन कांटेक्ट होगा, होगा ना जी? अगला टॉपिक डालो तो इनर्शिया। क्या डालोगे? इनर्शिया। पढ़े होगे जिंदगी में कभी ना कभी इनर्शिया को। इनर्शिया, इनर्शिया लिख लिए? क्या होता है इनर्शिया? बताओ बताओ, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? कोई है तुम्हारा इनर्शिया? चचा उच्चा है? कौन है इनर्शिया जी? कौन इनर्शिया? कौन है तुम्हारा? कोई है? ताऊ आओ है? कौन इनर्शिया? कौन है? कौन इनर्शिया? मामा है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? कोई है? कौन है? बहुत सोच में पड़ी है, स्पेशल है। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया के बारे में गैलीलियो चचा ने बताया था। कौन बताया था? गैलीलियो, जो पढ़ के आए हो, गैलीलियो लॉ। इनर्शिया क्या कहता है? कहता यह है कि अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जैसे गौर करना, कभी तुम बस में बैठे हो, बस बैठा हुआ रुका हुआ है ना, अब बस अचानक से खुल गया तो किधर गिरो? कुछ फीलिंग होता है क्या? बस अचानक से खुल गया, क्या फीलिंग होता है? किधर गिरते हो? फिर सोच के बोलना। हाँ, तो उल्टे घूम जो, तू बड़का गैलीलियो बन भी जिंदगी में। तो बस जब खुलता है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते? ट्रेन में देखे हो कभी? रुकता है तो आगे की तरफ फेंका जाते हैं, फेंकाते हैं कि नहीं फेंकाते हैं? दूसरे के बगल वाले पे गिर जाते हैं। तो ये सब इनर्शिया है, ये सब इनर्शिया है, ये सब क्या है? इनर्शिया है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे जी? तो वही चीज है कि अब कभी देखे हो, कभी कार में बैठे हो, कार में कभी बचपन में घुर्मी कोई लगाया? घुर्मी
पकड़ के घुमा देता है। तुम रुकना चाहते तो रुक पाते हो? तुम रुकना चाहोगे तो गिर जाओगे। तो जैसे जैसे घुड़ी घूम रहा है वैसे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, छोड़ने के बाद तो तुमको वही घूमना पड़ता है। ये सब कंडीशन सब इनर्शिया का, सब क्या है? सब इनर्शिया, सब वातावरण में सब इनर्शिया। कभी घूमे हो कोई? ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, बचे हो, ठीक है। हमको तो लगा इंडिया से बाहर है।